So let me now talk to you about correction. अभी सुधार के बारे में आपसे So बात करने what's दो। correction? सुधार मतलब क्या? What is correction? सुधार मतलब You क्या? have wandered away from the truth, आप सत्य से भटक गए हो, but लेकिन you have been pulled back आपको वापस खींचा जा रहा है पीछे, and you have been brought back. और आपको वापस लाया जा रहा है। James 5:19. याकूब 5:19 Beautiful. बहुत सुंदर है। If someone among you wanders away from the truth, यदि तुम में से कोई सत्य से भटक जाता है, yeah, the Lord says, प्रभु कहते हैं, and he is brought back, और उसे वापस लाया जाता है, that's called correction. उसे सुधार कहते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने अपने दोस्त को बोला ऐसा मत कर? पता है वो क्या, उसको क्या कहते हैं? सुधार। यस, यानी वो टेढ़ा जा रहा था, अब उसको क्या कह रहा था? आजा आजा। और धन्य हो वो लोगों के लिए जो तुम्हारे टेढ़ेपन को सीधा करते हैं यीशु के नाम में। आमेन आमेन। Yeah. So why do you need correction? तो आपको सुधार की जरूरत क्यों है? Last week I told you, if you take correction, पिछले हफ्ते मैंने कहा कि अगर आप सुधार लोगे, the oil of the Lord will always be on your head. तो प्रभु का जो तेल है हमेशा आपके सिर के ऊपर रहेगा। Yeah. Always on your head. हमेशा वो तेल आपके सिर पर रहेगा। Okay, today. आज Okay, number 1. पहला नंबर, Yeah, correction is a sign. सुधार वो चिन्ह है। Yes, correction is a sign सुधार वो चिन्ह है of God's love. प्रभु के प्रेम का। It's a sign, वो चिन्ह है yeah, of God's love, प्रभु के प्रेम का चिन्ह है वो। God's goodness, प्रभु की भलाई का चिन्ह है, and a declaration और एक घोषणा है that you are His child. कि आप उनके बच्चे हो। Hebrews 12 verse 6. इब्रानियों 12:6, The Lord corrects the people whom He loves. प्रभु जिन लोगों से प्रेम करते उन्हें सुधारते हैं। Anybody over here who feels God loves you? कोई यहाँ पर है जिसको लगता है कि प्रभु आपसे प्यार करते हैं? Then I say unto you, verily, verily, तो मैं आपसे सच सच कहता हूँ, God will correct you. प्रभु आपको सुधारेंगे। Okay, listen. सुनो, Correction is not a sign of rejection, सुधार जो है तिरस्कार का चिन्ह नहीं है, but it is a sign of love. लेकिन वो प्रेम का चिन्ह है। But if somebody doesn't correct you, who loves you, लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति जो आपसे प्रेम करता है वो आपको सुधारता नहीं है, what is it? तो वो क्या है? Sign of rejection. वो तिरस्कार का चिन्ह है। But God, लेकिन प्रभु oh, He loves you वो आपसे प्रेम करते हैं and He will correct you. और वो आपको सुधारेंगे भी। और by the way, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं. God will not get tired. प्रभु थकने नहीं वाले। Your mother, father, wife, husband, children, they will get tired. I may get tired with you, but God will never, never, never get tired with you. आपके जो है माता पिता, पति पत्नी, आपके बच्चे शायद आपके लेकर थक जाएंगे, लेकिन आपके प्रभु जो है थकने नहीं वाले हैं। Yeah. Here, यहाँ पर when you say love, जब आप कहते हो प्रेम, and if you read 1 Corinthians 13, और यदि आप पहला कोरिन्थियों 13 पढ़ोगे, it says love is 15 things. Love is 15 things. उसमें 15. लिखा है प्रेम 15 चीजें हैं। 15 चीजें, okay? And in that one thing, और वो 15 में एक जो चीज है, you know why we have not perished? आपको पता है हमारा नाश क्यों नहीं हुआ है? Because of this long suffering. ये प्रभु का जो लंबा धीरज है ना, उसके कारण। Hebrews 12:11. इब्रानियों 12:11, It is never fun to be corrected, सुधार लेने में मजा नहीं आता, but it is always painful. लेकिन हमेशा दर्द होता है। Why we don't like? हमें पसंद क्यों नहीं है? Because there is pain. क्योंकि उसमें दर्द होता है। But praise God, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, God loves you, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, and God will correct you in Jesus' और name. प्रभु आपको सुधारेंगे यीशु के नाम में। Hebrews 12 verse 8. इब्रानियों 12:8, God corrects all His children. प्रभु अपने सभी बच्चों को सुधारते हैं। I love Jesus, Pastor. मैं यीशु से प्रेम करता हूँ पास्टर। Then get ready. तो तैयार हो जाओ फिर। जितने भी टेढ़े जाते हैं ना, हम लोग सब टेढ़े। हमारा आदत ही टेढ़ा है। हमारा नाम, दूसरा नाम है टेढ़ा। Do you know how many times in your mind you have gone टेढ़ा? आपको पता है कि आपके मन में कितने आप टेढ़े गए हो? शायद कुछ हमारे में आज बैठे हुए सवेरे से टेढ़ा चालू है इधर। But I pray लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ, God will pull us back. प्रभु हमें वापस खींच कर लाएंगे। Yeah. So why does God correct you? तो प्रभु आपको सुधारेंगे क्यों? He loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। Why does God correct you? प्रभु आपको क्यों सुधारते हैं? You are His child. क्योंकि आप उनके बच्चे हो।
सबको प्रभु जाके नहीं बोलता ए सीधा हो जा, ए सीधा हो जा, ए सीधा हो जा. नो 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 नो. यू आर स्पेशल, यू आर यूनिक बिकॉज यू आर अ चाइल्ड ऑफ द लिविंग गॉड. आप खास हो, आप अनोखे हो, क्योंकि आप प्रभु के जीवित परमेश्वर के बच्चे हो. Yeah. Take one more scripture. और एक वचन लीजिए, Hebrews 12 verse 10. इब्रानियों 12 में 10. Have your fathers and mothers corrected you? आपके माता पिता ने आपको सुधारा है क्या? Yeah. Yeah. Has anybody had over here a father or mother? They don't correct you with your words, with their words. They only correct you with their hand. ऐसे किसी के माता पिता यहाँ पर थे क्या, या फिर है जो अपने जो शब्दों से सुधारते नहीं, हाथों से सुधारते? Oh, for me, my dad. मेरे लिए मेरे पिताजी थे. One word and tack. एक शब्द बोलूंगा और मारेंगे. Yeah. So I know when he's saying something, na, I have to be very quick. और मैं जानता हूँ अगर वो कुछ कहेंगे ना तो मुझे बहुत तेजी दिखाना है उसमें. Yeah. But I thank God. लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता Yeah. हूँ. You know, Bible says sometimes beating is good. बाइबल कहती कभी कभी मारना जो है ना अच्छा है. Not when they are big. जब वो बड़े तब नहीं. Below 13. 13 साल से नीचे. वो भी पैर के नीचे. वो भी पैर के नीचे वो मारना. भी गुस्से में नहीं. वो भी गुस्से में नहीं. वो भी बोल के मारना हो. पास्टर क्या क्या बोलते हो तुम, मारना बोलते हो फिर ऐसा बोलते फिर ऐसा बोलते. अच्छा, have you hit योहान? आपने योहान को मारा है क्या? Yeah, one. एक बार मारा है. Sat. But I told them, लेकिन मैंने उसको बताया था this is for this. ये मार इसके लिए पड़ ये रही है. पेड़ा इसके लिए मिलने वाला है. फटाक. Nice stick. अच्छी सी स्टिक थी. Then he cried for half an hour. फिर आधे घंटे तक वो रोया. Then I did malish. फिर मैंने मालिश की. Oh. मैं ये वो मैं Some sheep they don't listen. कुछ भेड़ सुनते नहीं है. So what the shepherd will do? तो चरवा क्या He has a करेगा? rod in his hand. उसके हाथ में छड़ी होती है. He'll break the leg. वो उसके पैर की हड्डी तोड़ता है. Cut. कट. So this one is the sheep and this is the sheep, okay? जिसका हड्डी प्रभु ने तोड़ा है. Okay. After that, उसके बाद the shepherd, हाँ ले इसको. He will keep now onwards every time they move. अब से आगे जब वो बढ़ेंगे ना आगे, The shepherd will pick up that sheep, चरवा उस भेड़ को उठाएगा, put over the shoulder. अपने कंधों पर डालेगा. तो जो आप पिक्चर देखते हो ना, उसका तोड़ा हुआ है पैर. चलेंगे हम लोग, चलो थोड़ा. मैं नीचे रखा. भी यात्रा हो गया ना, नीचे रखो. फिर ड्रेसिंग होगा. फिर वापस जब यहां से वहां जाना है, वापस उस यात्रा में ना उस शिप को पता चलता है कि एक्चुअली ना मैंने गलती की. यस. वो सिर्फ करेक्शन नहीं होता है, उसके बाद एक यात्रा होता है. उस यात्रा में प्यार और तुम कौन हो ये समझना है. आमीन. और प्रभु तेरे लिए कुछ अच्छा कर रहा है ये समझना. अगर ये समझ जाओगे, वो यात्रा में आप सफल हो जाओगे यीशु के नाम. करेक्शन के दौरान ना हम ऐसे कुछ लेसन सीखेंगे जो हम कभी कोई स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे यीशु के नाम. आमीन. Hebrews 12:10. इब्रानियों 12 में 10. Yes, it says, but God corrects us for our own good. लेकिन यहाँ पर लिखा है कि प्रभु जो हमें सुधारते हमारे भले के लिए. Yeah. God is not against you. प्रभु आपके खिलाफ नहीं है. God is for you. प्रभु आपके लिए है. Let me say it again. God is not against you. फिर से कहने दो, प्रभु आपके खिलाफ नहीं है. God is for you. प्रभु आपके लिए है. Why should I take correction? तो मैंने सुधार क्यों लेना है? Because God loves me. क्योंकि प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं. Why should I take correction? मैंने सुधार क्यों लेना I है? belong to Jesus. क्योंकि मैं यीशु का हूँ. I'm the child of God. मैं प्रभु का बच्चा हूँ. Why should I take correction? मैंने सुधार क्यों लेना है? Because God will do something good in my life. क्योंकि प्रभु मेरे जीवन में कुछ अच्छा करेंगे. 2 Corinthians 11 verse 2. दूसरा कुरिन्थियों 11 में 2. Now Paul is telling the believers, अभी पौलुस विश्वासियों से कह रहा है, God wants to keep you for himself. प्रभु आपको उनके लिए रखना चाहते हैं.
प्रभु नहीं चाहता कि आप दूसरों के साथ बांटे जाओ. What is Paul saying? पौलुस क्या कह रहा है? He says God wants to keep you for himself. प्रभु कहते तुम्हें वो उनके लिए रखना चाहते हैं. You are not on sale. तुम जो है बिकने के लिए नहीं हो, You are his. तुम उनके हो, You are Christ. तुम मसीह के हो. Yeah. That's it. उतना ही है. Yeah. And then Paul is saying, that's what I want to do. फिर आगे पौलुस कहता है मैं वही तो करना चाहता हूँ. That's my job as a pastor. एक पासवान होने के नाते मेरा वही तो काम है That you will belong completely to Jesus. कि आप पूरी तरह यीशु के ही रहोगे. Yeah. In your heart, in your mind, in your life. आपके हृदय में, आपके मन में, आपके जीवन में. Then he says, I want you to be pure. फिर वो आगे कहता है मैं चाहता हूँ तुम शुद्ध रहो. And I want you to belong only to him. और मैं चाहता हूँ सिर्फ तुम उन्हीं के रहो. Yeah. Jesus is coming for a bride. यीशु दुल्हन के लिए आ रहे हैं. Yeah. And what kind of bride? और किस प्रकार की दुल्हन? What kind of bride Jesus is coming for? फिर किस प्रकार की दुल्हन के लिए यीशु आ रहे हैं? Not for somebody who is sharing their heart with everybody. ऐसी के लिए नहीं जो अपना दिल जो है सभी के साथ बांटते No. फिर रही है. My heart is only for one person. मेरा दिल सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए है. Jesus. यीशु के लिए. That's why God will correct you. इसीलिए प्रभु आपको सुधारेंगे. सुधारेगा. Because our heart begins to flirt around. क्योंकि हमारा जो हृदय है यहाँ वहाँ भागना शुरू हो जाता है. Yeah. Have you heard this statement? दिल भी मानता नहीं है. आपने ये वाक्य सुना है, दिल मानता नहीं है. क्या वो कौन सा? दिल है कि मानता नहीं. हाँ, दिल है कि मानता नहीं. वो हमेशा टेढ़ा जाता है. उसको कितना भी समझाओ, कितना भी उसको सजाओ, वो हमेशा टेढ़ा ही जाता है. प्रभु चाहता है कि हमारा पूरा दिल 100% यीशु का रहे यहाँ. थोड़ा इसको दे दिया, थोड़ा इसको दे दिया, थोड़ा इसको दे दिया. We people who are imperfect. हम जो असिद्ध लोग हैं, We want so much of the other person to be completely for us. हम इतना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह हमारा रहे. How much more God, तो कितना ज्यादा फिर प्रभु who gave his life, जिन्होंने अपना जीवन दिया, who died for us on the cross of Calvary. जो कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए How मरे, much he desires us. कितने वो हमारी इच्छा रखते हैं. फिर That's why correction. इसीलिए सुधार होता है. वो तुझे रिजेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सुधार रहा है. लेकिन वो कह रहा वहां मत जा, वापस आ. वो आपका तिरस्कार नहीं कर रहे, सुधार रहे आपको. वो कह रहे वापस आ जा, वहां मत जा. Can I hear an amen there? आमेन. Number 2. दूसरा नंबर, Correction is a sign सुधार एक चिन्ह है that you are wise. कि आप बुद्धिमान हो. Proverbs 15 verse 5. नीति वचन 15 में 5. Fools reject their parents' correction. मूर्ख लोग जो अपने माता पिता के सुधार का इनकार करते हैं. But anyone लेकिन जो कोई भी who व्यक्ति accepts correction सुधार को स्वीकारता is a है, wise person. वो बुद्धिमान व्यक्ति है. So if I take correction, तो यदि मैं सुधार को लेता हूँ, yeah, I'm a wise person. तो मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूँ. You are not counted among the fools. आपकी गिनती मूर्खों में नहीं हुई है. Because the fool will always keep making mistake. क्योंकि मूर्ख जो है गलतियां दोहराते रहेगा. But wise, लेकिन he बुद्धिमान is open. वो खुला है. Let me give you an example and then we'll close. एक उदाहरण देता हूँ फिर समाप्त करेंगे हम. I told one boy who was a believer. मैंने एक लड़के से कहा जो विश्वासी था. Yeah, he had a wife and he had 2 children. उसकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे. I told them, ये जो लड़की तेरे जीवन में आए ना, इसको तू छोड़. मैंने कहा ये लड़की जो तेरे जीवन में आई है, इसको तू छोड़ छोड़ उसको. So he did like this. तो उसने ऐसे गर्दन हिलाया. There's something called Nandi Bail. You know Nandi Bail? एक चीज है जिसे नंदी बैल कहते, पता है ना? No. Some believers are like that. कुछ विश्वासी ऐसे ही है. They will not speak. वो बोलेंगे नहीं मुझसे. So I told him, leave that girl. तो मैंने उससे कहा वो लड़की को छोड़ तू. She'll destroy you वो तुझे खत्म कर and देगी she'll destroy your family. और तेरे परिवार को भी खत्म कर देगी. वो ऐसे ही कर रहा था. Then when the bail was going, फिर जब वो बैल जा रहा था, God told me, प्रभु ने मुझसे कहा he has not listened to you. उसने तुम्हारी बात सुनी नहीं है. After 5 years, 5 साल के बाद I receive a call मुझे एक फोन आया from a hospital अस्पताल से, and saying to me something. और उस वो कॉल में से कोई मुझसे कह रहा था कुछ कह रहा था. अभी मैं बताता हूँ क्या कह रहा था. Proverbs chapter 5. Now this what I am telling you is a real story, okay? अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो असली कहानी है. Yeah, but it is written also in the Bible. लेकिन बाइबल में भी उसके बारे में लिखा है. Proverbs chapter 5 verse 12. नीति वचन 5 में 12. This whole chapter, ये पूरा अध्याय it talks about people who live in sexual sin.
ये उसके बारे में बात करता है जो लोग लैंगिक पाप में जीवन जीते हैं and the effect of sexual sin. और लैंगिक पाप के परिणाम क्या होते हैं। I want to say this very clearly. मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ, Never live together if you're not married. अगर आपकी शादी नहीं हुई तो साथ में रहना मत। काय झालं? आमेन नाही. वापस कह रहा हूं मैं. Never live together if you're not married. अगर आपकी शादी नहीं हुई तो साथ में रहना मत। So this whole chapter, तो ये पूरा अध्याय it's about sexual sin, the effects. लैंगिक पाप के जो परिणाम है उसके बारे में। By the time you come to verse 11, जब आप वचन 11 तक आओगे ना, the effects are coming out. प्रभाव अभी बाहर आ रहे हैं। Now, in that situation, अभी उस परिस्थिति में this man is speaking. ये व्यक्ति बात कर You know रहा है। what he's saying? पता है वो क्या कह रहा है? Why I would never learn? मैंने क्यों नहीं सीखा? Why would I never learn? मैंने क्यों नहीं सीखा? Why would I never let anyone correct me? मैंने किसी को मुझे सुधारने क्यों नहीं दिया? मैं हमेशा लोगों से कहता हूं ना, थोड़ा धीरे हो जाओ, थोड़े धीरे हो जाओ। जब आपसे कोई बात कर रहा है ना, थोड़ा धीरे हो जाओ। नहीं, मैं घोड़े पे बैठा हूं, घोड़े से उतर नीचे। यस, Get down off that horse. उस घोड़े से नीचे उतरो। You're going very fast. आप बहुत तेजी से आगे जा And रहे you're हो going in a very wrong direction. और Get आप down. बहुत गलत दिशा में जा रहे हो। नीचे उतरो, Get down. नीचे उतर जाओ। Your whole soul is in danger. तुम्हारा पूरा प्राण खतरे में है। Yeah. और मैं क्या कह रहा हूं ना, कोई अगर आपको सुधार रहा है ना, वो रियली रिस्क ले रहा है। ऑफ कोर्स प्यार करता है, बट वो रियली रिस्क ले रहा है। लेकिन अगर आपको कोई सुधार रहा है तो वो सच में रिस्क ले रहा है। आपसे प्यार करता है लेकिन रिस्क ले रहा है। Yeah. I would love to have people who love me and take risk. मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगेगा अगर ऐसे लोग मेरे जीवन में जो मुझसे प्यार करते हैं और रिस्क लेते हैं। Yeah, and I pray you will have people, huh? और मैं प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे। Yeah, I really pray. मैं सच में प्रार्थना करता हूँ। I really pray you should have people who can speak into your life. मैं सच में प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में ऐसे लोग होंगे जो आपके जीवन में बात कर सकते Verse हैं। 13. वचन 13, I wouldn't listen to my teachers. मैंने मेरे शिक्षकों की बात नहीं सुनी। Do you know you can sit over here and switch off as I'm talking? आपको पता आप यहाँ बैठ के स्विच ऑफ हो सकते हो जैसे मैं बात कर रहा था। And you may say in your mind, और आपके मन में आप कहोगे keep talking, बात करते रहो आप, keep talking, बात करते रहो आप, keep talking. बात करते I रहो। want to say something. मैं कुछ कहना चाहता The हूँ। word of God is settled in heaven. प्रभु का वचन स्वर्ग में स्थापित है। Please walk with the Lord. कृपा करके प्रभु के साथ चलो। Yeah. And he said, I paid no attention to them. ये जो लड़का उसने मुझे फोन किया ना, पहले बोला पास्टर मैं ये हूं। मैंने बोला अच्छा, बोलो क्या हुआ बेटा? बोला मैं हॉस्पिटल में हूं पास्टर, और पहला मैं आपसे माफी मांगना चाहता। लेकिन समय निकल गया था। आप मुझसे माफी मांगकर क्या मिलने वाला आपको? आपने सब कुछ खो दिया ना बाबा। वो जब गुजर गया ना, उसकी वाइफ उसके पास नहीं थी, उसके बच्चे हैं उसके पास थे, और उसका फ्यूनरल भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ। मैंने पूछा तू हॉस्पिटल में पहुंचा कैसा? बोले मेरे एक दोस्त ने मुझे यहां लाया। मैंने बोला आपको क्या चाहिए? चलो मुद्दे पे आते हैं। तो उसने कहा कि मुझे 30,000 रुपए चाहिए, मुझे हॉस्पिटल का बिल देना है। मैंने बोला पैसे दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुझे पैसा देने में, लेकिन तुझे पता है क्या हो गया है? बोला हाँ पास्टर अभी क्या करूं? बोला अभी भी समय, पश्चाताप कर लो। आखिरी सांस तक तुझे प्रभु एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है पश्चाताप करने के लिए। आमेन। He died actually in the hospital. अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। But I thank God. लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद At देता least on his deathbed he realized what he has done is wrong. कम से कम उनके मृत्यु के बिछाने पे उनको एहसास हुआ कि जो उन्होंने किया था वो गलत था। लेकिन मेरा क्या कहना है, लाइफ इज अ वेस्ट ना बेटा। जीवन लेकिन व्यर्थ हो गया ना। We have wasted our life ना। हमने हमारा जीवन व्यर्थ गवा दिया। Where is it gone? कहाँ गया वो? प्रभु कुछ था और हम कुछ कहीं पे निकल गए। Verse 14. वचन 14, And suddenly I found myself. और अचानक से मैंने पाया I am filled with shame. कि मैं शर्म से भर गया हूँ। Last verse. आखिरी वचन, Proverbs 5 नीति वचन 5 verse 23. वचन 23, He shall die for lack of instruction. वो जो है आदेश के कमी के कारण मर जाएगा। यानी करेक्शन नहीं लिया। यानी सुधार नहीं लिया उसने। And in the greatness of his foolishness, और उसकी मूर्खता की महानता के कारण he will go astray. वो भटक जाएगा। As I close this morning, जैसे सुबह मैं समाप्त कर रहा हूँ,
I just want to say this. मैं ये कहना चाहता हूँ, According to Jesus, यीशु के अनुसार there are only two roads. दो ही रास्ते हैं, Narrow road, छोटा रास्ता and it is a narrow gate, और उसका जो फाटक है वो भी छोटा है, and it will lead you to life. और वो तुम्हें जीवन की ओर ले जाएगा। But लेकिन there is a broad road एक चौड़ा रास्ता है and a broad gate, और उसका फाटक भी चौड़ा है and it will lead you to destruction. और तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। I just gave you an example of how a man, he destroyed his whole life. Maybe his soul is saved. Maybe. मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, एक व्यक्ति ने कैसे अपने खुद के जीवन को नाश कर दिया। शायद हो सकता है उसका प्राण का वो बच गया हो। अभी सुनो, आप ये सोच के देखो उसके पत्नी का क्या हाल हो गया होगा। आप ये सोच के देखो उसके 2 बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। ये सब जो इफेक्ट होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। अगर उस दिन उसने सुना होता ना, मुझे नहीं लगता यहां पर आता। यस, मुझे लगता आज भी वो यहां पर रहता, हमारे साथ आराधना करते हुए यीशु के नाम में। आमीन। माई प्रेयर फॉर ऑल ऑफ अस, मेरी प्रार्थना हम सब के लिए है। लेट्स नॉट बिकम प्राउड, आओ घमंडी ना बने। लेट्स नॉट से आई नो एवरीथिंग, ऐसा ना कहे कि मुझे सब पता है, एंड लेट्स से और आओ ऐसा कहे आई एम ओपन, मैं खुला हूं, आई एम ओपन फॉर करेक्शन। मैं सुधार के लिए खुला हूं।